ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਕਿਊਟ ਤੇ ਸਵੀਟ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਬੇਬ ਸੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਮੀਤਾ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਐਕਟਰਸ ਹੁਨਰ ਹਾਲੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਏ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੁਨਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? मैं जो भी कर रही हूँ वो पहली बार ही कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले कभी ये सब किया नहीं है। तो तो ऑब्वियसली हर चीज में मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा शुरू में जब लॉकडाउन हुआ तो शुरू शुरू में थोड़ा बहुत ही खराब हो जाता सी जो भी करती थी, पर धीरे धीरे मैं थोड़ा लर्न किया। ते लर्न कर करके मैं थोड़ा 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 हुण चंगी हो गई हाँ। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है ते मैनू काफी कम आ गया है। ਓਕੇ। ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਸ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਊਟਡੋਰ ਪਰਸਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਊਟਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਡੋਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ एक्सरसाइज ਤੁਸੀਂ नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि बाहर अब जैसे मैं योगा करदी हाँ ते योगा मैनू चंगा लगदा जद मैं बाहर जांदी हाँ, बाहर जाके योगा करदी हाँ ते मैनू चंगा लगदा है। या तो बीच के सामने या तो ग्रीनरी हो तो उसके सामने तो मेरे को अच्छा लगता है। अगर एक्सरसाइज करदी हाँ ते मैनू जॉगिंग करनी ज्यादा पसंद है। बीच के साइड जॉग कर लिया थोड़ा थोड़ा, एंड देन मे बी यू गो टू द जिम एंड देन यू कैन वर्क आउट ऑन द ट्रेडमिल, so then you tend to lose a lot of weight when you do that, but घर के अंदर इतना कुछ हो नहीं पाता है। ਤੇ इसलिए मैं एक्सरसाइज ਜਿਹੜੀ एक्सरसाइज ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ कर रहे हो ਤੇ एक्सरसाइज थोड़ी मैं कम ही करती हाँ, ज्यादा नहीं करती हाँ, मेडिटेट करती हाँ मैं। क्योंकि क्या है ना कि लॉकडाउन बड़ा ही मुश्किल सफर है, सबके लिए मुश्किल है। तो इसके लिए ना ये मेंटली काम होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे ठीक होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मेडिटेशन से बेटर और कोई चीज हो ही नहीं सकती। यू मेडिटेट एंड देन यू थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स दैट यू हैड इन योर लाइफ, इन योर पास्ट, एंड देन you try to stay calm and try to get your senses in the positive way so that you feel positive and do positive। तो फिर अपने आप ही ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਬੀ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਕਟਿਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ। ਇਕੱਲਾਪਨ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮਾਈਕ ਨਾਲ? ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਐਂਡ ਕੁਛ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ वाला है घर बैठे, ਤੇ वो ही इज बिजी विद दैट। एंड देन लॉकडाउन जब खत्म होगा, जो कि ऑब्वियसली वी डोंट नो कि ये कब खत्म होने वाला है, तो उसके बाद की जो भी हमने काम में जाके करने हैं तो उसकी स्ट्रैटेजीज जो है वो पहले से ही बना के उसमें थोड़ा सा लगे हुए हैं। क्योंकि क्या है ना कि आई अंडरस्टैंड कि फ्यूचर के बारे में हम बहुत सोचते हैं, बट फिर फ्यूचर किसी ने देखा नहीं होता है। बट प्लानिंग इज एवरीथिंग, प्लानिंग तो करनी ही पड़ती है। सो दैट इज व्हाट, जैसे अभी किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन हो जाएगा और ऐसे करके हमको पता नहीं कितने दिन घर के अंदर रहना पड़ जाएगा और कब हम वापस से जाएंगे और अपना काम और अपना नॉर्मल लाइफ दोबारा से शुरू करेंगे। बट वो हमको बचपन से सिखाया जाता है कि सेव फॉर द रेनी डेज, राइट। वो तो हम करते ही रहते हैं। तो अभी ये जो है ये रेनी डेज ही है। तो जो भी सेविंग्स है वी आर यूटिलाइजिंग दैट एंड वी आर ट्राइंग टू स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਨੇ ਛਲ ਔਰ ਮਾਤ, ਲਵਲੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਥਪਕੀ ਪਿਆਰ ਕੀ, ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬੇਸ ਦੀ ਮੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਡੀਅנס ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਕਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਬੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਮੀਤਾ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਰਹੇ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਸੀਗਾ ਮੀਤਾ ਦਾ ਪਟਿਆਲਾ ਬੇਸ ਵਿੱਚ।
किरदार इन्ना खास ਸੀਗਾ कि ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ किरदार की एग्जिट हुई थे काफी लोग दे वर दे वर इन टीयर्स एंड उनका दिल टूट गया और बहुत लोग ने ये नहीं चाहा कि मैं बाहर जाऊं और किरदार इतना अच्छा था कि मुझे हुँ। अभी काफी समय हो गया है वो शो ऑलमोस्ट 1 साल अभी हो गया है जब मेरी लास्ट शूटिंग थी पटियाला बेब्स की। अभी तक जो है वो लोग ये कहते हैं मतलब अब तो मेरे ख्याल से आई डोंट नो पटियाला बेब्स शायद फिर शायद खत्म हो रहा है या शायद खत्म हो गया है, मुझे इतना आइडिया नहीं है इस बात का। लेकिन जब तक ये शो मतलब जब भी इस शो के बारे में कोई भी बात होती है और जब भी ऑडियंसेस इस शो के बारे में मेरे से बात करती है तो वो यही बोलती है कि आप कब वापस आओगे पटियाला बेब्स में? क्या हम दोबारा से आपको पटियाला बेब्स में देखेंगे? क्या हम देख सकते हैं? क्या आप क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि आप आ जाओ वापस? तो मतलब इंटरेस्ट जो है वो मेरे जाने के बाद भी मेरे किरदार में और मेरे में ऑडियंस का खत्म नहीं हुआ। जैसे अक्सर ऐसा हो जाता है। और काफ़ी सारी मेरी जो ऑडियंस थी जो मुझे उस शो में जिन्होंने मुझे पसंद किया, जब मैंने उस शो की बात परम अवतार श्री कृष्ण एंड टीवी में जिसमें मैंने रानी रुक्मिणी। रुक्मिणी की वाइफ हैं, जब उसका रोल अदा किया तो काफ़ी लोगों ने मुझे वो शो में मेरा काम खत्म होने के बाद मुझे एंड टीवी पे फ़ॉलो किया उस शो के अंदर। तो इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि ऑडियंसेस का इंटरेस्ट खत्म ना हो, उसके लिए मैं हमेशा कोई ना कोई अलग किरदार करके वापस आने की कोशिश करती हूँ, ताकि ऑडियंस को भी मैं कुछ नया दे सकूँ। ਹੁਨਰ ਗਲੈਮਰਸ ਰੋਲ ਤੋਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰਿਹਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਮਣੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੌਨਰ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ, ਮੀਰਾ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਫਿਕਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਜੌਨਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਜੌਨਰ ਹੈ। हाँ जी, डिफ़िकल्ट ਤੇ ਸੀਗਾ क्योंकि मैंने माइको कभी ਕੀਤਾ नहीं है ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਤੇ मैं पूरी कोशिश ਕੀਤੀ अपने तरफ से मेरे डायरेक्टर्स और जो मेरा को एक्टर था सुदीप सैयर उसने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी एंड उसका भी इट वाज अ फर्स्ट माइथो सीरियल ही था वो बट ही इज वेरी गुड ही इज अ सुपर्ब एक्टर एंड ही इज अ वेरी गुड सोल आल्सो बहुत आई थिंक इंडस्ट्री में अगर मेरा कोई ऐसा एक्टर है जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है एज एन एक्टर तो वो सुदीप सैयर ही है क्योंकि बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत अच्छा एक्टर है और काफ़ी एक अच्छा माहौल बना देता है वो अपने को एक्टर्स के लिए। सेट पे बहुत पॉजिटिविटी क्रिएट कर देता है, तो ऐसी किसी तरीके की टेंशन होती ही नहीं है। तो जब मेरा पहला दिन था ऑफ कोर्स मैं थोड़ी-सी टेंशन, थोड़ी-सी नर्वस थी क्योंकि पहली बार था कि मैं माइथो कर रही हूँ। बट वो ऐसा हुआ कि आई डोंट नो वो इतना अच्छा माहौल बन गया कि ऐसा लगा जैसे मैं सबको बहुत पहले से जानती हूँ और सब ईज़ी कर दिया मेरे लिए और ये थोड़े बहुत 1 आध 2 3 4 सीन्स करने के बाद थोड़ा आई गॉट द हैंग ऑफ इट एंड देन मुझे थोड़ा-सा मज़ा आने लगा उस प्रोसेस में और डेफ़िनेटली हर दिन एक नई-नई लर्निंग थी, मुझे काफ़ी कुछ सीखण ਨੂੰ मिला, ਤੇ मैं सीखिया भी। पर वही तो होता है ना कि आप जब कोई कोई कुछ काम करो तो आपको उससे कुछ अगर सीखने को नहीं मिले तो फिर क्या बात है इसमें मतलब एक तो होता है एक एक्टर कहे कि मुझे सब कुछ आता है, मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ और एक होता है कि आप एक थोड़ा-सा रूम छोड़ दो परफेक्शन तक रीच करने के लिए ताकि हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख पाओ और फिर जब घर पे आते हो तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਯੰਕ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਫੈਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਯੰਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਯੰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਫੈਨ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ होती है, मैं ਕਈ ਵਾਰ मेरे ਏਦਾਂ साथ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। हम्म। नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स फैन्स अब लड़कियाँ होती हैं, लड़की लड़के लड़कियाँ दोनों आपके फैन्स होते ही हैं, तो नहीं ऐसा कभी मेरे को कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि अगर कोई बोले मयंक को कि आई लाइक यू या आई लव यू एंड यू आर रियली हॉट एंड थिंग्स लाइक दैट तो बोलते हैं बहुत सारी लड़कियाँ कमेंट्स करती है, बोलती है एंड काफ़ी लोग उन्होंने वो स्प्लिट्सविला के विनर रहे हैं। स्प्लिट्सविला उन्होंने जीता था।
तो उसके विनर थे वो। तो ऑफ कोर्स वहां से भी बहुत सारे उनके फैंस हैं, बहुत सारी लड़कियां उनकी दीवानी है। बट ठीक है, अच्छा लगता है, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे को इतना ऐसे कोई इनसिक्योरिटी या ऐसा कुछ नहीं होता है। ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਪਲ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਹਟਕੇ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਪਲ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਥੋੜੇ ਫੈਨਸ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਟੀਵੀ ਕਪਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? हमारी अरेंज मैरिज थी। एंड ये बात तो काफी चर्चा में भी थी, क्योंकि हमारी शादी जब हुई थी तो वो हर जगह पे थी, इट वाज एवरीवेयर इन द न्यूज़। एंड काफी लोग आए, हमारी शादी का हिस्सा बने। ऑल द रिपोर्टर्स, ऑल द न्यूज़ पीपल, एवरीवन वाज देयर टू कवर इट। एंड इट वाज क्वाइट अ नाइस एक्सपीरियंस दैट वी हैड। अच्छा लगा था हमको। एंड हम पेरेंट्स के थ्रू मिले। बेसिकली मैं एक्चुअली बहुत से लोग ये जानते नहीं है, मैं सरदारनी हूँ। और मेरा जो नानका है वो अमृतसर से है। मेरी काफी फैमिली है, मासीज मेरी जो कि लुधियाना में है, पटियाला में है, एंड गंगानगर, डिफरेंट डिफरेंट जगह में है। तो मेरी जो फैमिली एंड फैमिली से ऐसे ऐसे करके रिश्ता हुआ। एंड मैं ऑलरेडी शूट कर रही थी दिल्ली की, वहां पे दिल्ली में मैं शूट कर रही थी उसकी। तो ऑफ कोर्स हम देखने गए, मेरा परिवार भी था एंड उनका भी परिवार था। तो हम दोनों एक दूसरे से मिले, एंड वहां पे होता ना फैमिली, वो जैसे मीटिंग होता है ऐसे करके, तो फैमिली फैमिली से बात करती है। एंड देन आप ऐसा लड़की उधर हो, एंड देन द गाय इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम मिले एंड सब फैमिली साथ में थी, तो फैमिली को एक दूसरे से मिलके बहुत अच्छा लगा। एंड हमारा रोका हो गया। एंड फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जब रोका हो जाता है तो you know that कि this is the guy and the parents like him and his parents liked me। तो फिर हमने एक दूसरे ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। एंड फिर धीरे धीरे वो डेट आई कि सारे लोग मिले और फिर उन्होंने बैठ के अरदास करी और शादी की डेट डिसाइड करी। और बस फिर वो एक ऐसा टाइम था जब मेरा सीरियल दिल्ली शो है वो फाइनाइट शो था। तो वो खत्म ही हो जाना था कुछ महीनों में। और आई थिंक जून जुलाई वाज द टाइम जब मेरा शो जो है वो खत्म होना था स्टार प्लस पे। और अगस्त का डेट रखा और 28 अगस्त को फिर 2016 हाँ हमारा शादी हो गया। एंड बस आई थिंक आई अभी 4 साल हो जाएंगे इस साल हम हमें एक साथ। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई थिंक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अरेंज मैरिजेस में विश्वास है नहीं, तो आई थिंक दिस वे इट्स अ गुड थिंग कि हम उनका विश्वास जागृत कर सकते हैं कि इट्स नॉट दैट बैड टू डू एन अरेंज मैरिज। एंड उसके बाद भी थोड़ा बहुत मजा आता है because there is so much to know about each other, so much to learn about each other. So it's a great experience. Marriage in itself is a very good institution that needs to be respected. And you know you guys need to have patience to be with each other and to understand each other, so that you can continue on the long journey together. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਣ ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਕਟਰਸ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ? मैं तो जो भी मेरे पेरेंट्स ने मेरे को जो भी संस्कार दिए हैं, जो भी मुझे सिखाया गया है, जो भी मुझे बोला गया है, उस हिसाब से लिविंग इज नॉट समथिंग दैट आई बिलीव इन, टू बी ऑनेस्ट। I would not really marry a guy who I would live in with, to be very honest with you. And I believe in the institution of marriage because I feel that it's a beautiful bond. And I know ups and downs are there, and but you need to have patience to be with each other, and then understand each other, and continue the beautiful journey together. I understand kabhi kabhi aisa hota hai ki things become very very difficult,
um, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैसे कि आपने कहा या लिव इन करते हैं बिकॉज दे थिंक दैट इट्स काइंड ऑफ कूल और अच्छा है। तो आई थिंक ये उनकी मर्जी है, क्योंकि आप हर किसी का अपनी सोच है, हर किसी का अपना दिमाग है, हर किसी का इस दुनिया को जीने का एक तरीका है। तो मुझे नहीं लगता है कि जब तक आप किसी को अगर आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी को कोई नुकसान नहीं कर रहे हो, कोई कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, तो आई थिंक तब तक आप जो भी कर रहे हो वो सही है मेरे लिए। मैं कभी भी किसी को जज नहीं करती हूँ, कि वो ऐसा करता है और मेरी सोच ये नहीं कहती है, तो ये बंदा या ये बंदी मुझे पसंद नहीं है। तो मैं उनके जैसे सोच उनको कहती है, वो भले ही उनकी सोच और मेरी सोच एक-दूसरे से मिलती-जुलती हो या मिलती-जुलती ना हो। तो पर मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये इंसान को मैं अपना दोस्त नहीं बनाऊँगी या ये इंसान से मैं बात नहीं करूँगी। जब तक कोई सामने वाला इंसान आपको हर्ट नहीं कर रहा है, जब तक सामने वाला इंसान आपको किसी तरीके से आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रहा है, तब तक वो इंसान अच्छा है मेरे लिए, यू नो। और जब अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट या मेरे मॉरल्स या मेरे एथिक्स के खिलाफ कुछ हो रहा है, कोई कर रहा है मेरे सामने, तो आई जस्ट वॉक आउट एंड मैं हाथ जोड़ के कहती हाँ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਬਾਰਕ है, तो मैं तो जा रही हूँ। बस तो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मैं कभी भी किसी को जज नहीं करूँगी कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हम्म। मेरे पास आएगा और मुझे कहेगा कि हुनर मुझे तुम्हारी राय लेनी है किसी चीज़ पे जेन्युइनली, तो मैं अपनी राय ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अपनी राय शेयर करने के साथ-साथ मैं ये भी कह दूँगी कि इसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या ठीक लगता है, आप वो करो। क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि हम आँख बंद करके हमेशा अपने दिल से पूछें हमारे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, कि हमें हमारी जो अंदर की आवाज़ है वो क्या कहने के लिए कर रही है, और हमें वही करना चाहिए जो अंदर से जो हमें आवाज़ आती है और वो जो कहने के लिए करती है, क्योंकि फिर उस चीज़ में हम अपना 100% देंगे। कभी भी अगर हम किसी के कहने पे कुछ करते हैं या कुछ फ़ॉलो करते हैं, तो हम उस चीज़ को अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा किसी को यही एडवाइस करती हूँ कि मेरी एडवाइस ये है, लेकिन आप हम्म। शांति से, एकांत में, आँख बंद करके, मौन व्रत धारण करके मेडिटेट कीजिए, या आँख बंद करके कुछ मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए, और 10-15 मिनट कुछ ना सोचने के बाद एक वो ख़्याल ज़रूर है जो आपके मन के अंदर आएगा, जो आपके मन की आवाज़ है, जो आपके ना चाहने पे भी आएगा। वो एक नाम या वो एक ख़्याल या वो चीज़ वो आपकी चाहत है। इसका मतलब वो चीज़ आपको चाहिए है, तो फिर उसकी सुनो और वो करो, किसी की मत सुनो। ओके। ਪਟਿਆਲਾ ਬੇਬਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਟਾਰ ਕਾਸਟਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਮਸਤੀ, ਅनिरुद्ध दावे, अशनूर। एक्चुअली एक ग्रुप बनाया है हुँ। पटियाला में। हम सबने जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो ऑल क्रेडिट ऑफ दैट गोज़ टू माय प्रोड्यूसर ऑफ दैट शो, रचिता शर्मा मैम। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया ऑफ मेकिंग अ ग्रुप, और ग्रुप में हम सबको ऐड किया, हम सब लोगों को, कि ताकि वो हम सबसे इन टच रह सके, और हम सब लोगों से in touch रह सके about our health and about our well-being. So I think it was a beautiful initiative that she took. एक ग्रुप बना के सबको उसके अंदर ऐड करके, और उसके अंदर थोड़ा बहुत कभी-कभी चैटिंग वैटिंग चलती रहती है, तो एक तरह से लॉकडाउन है भी तो भी ऐसा लगता है कि आई एम स्टिल इन टच विद देम। तो ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ ਐਨੀ ਸੌਂਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਦਾ ਆਲ टाइम फेवरेट सॉन्ग है? वैसे तो अगर बात इसकी आए कि तैयार खुद करने की, तो अ, मैंने सोचा कि ऐसा क्या है जो मैं करना चाहती हूँ, जो मैंने पहले कभी परस्यू नहीं कर पाई, पहले कभी कर नहीं पाई, तो ऐसा क्या है मैं ना जभी भी अपने घर पे जाती थी, कोई भी पाठ होता था घर पे, या किसी के इधर जाती थी, फैमिली के इधर कहीं पे कुछ पाठ रखवाते थे, हम घर पे होता था, तो जब कीर्तन होता था तो घर से सब लोग करते थे, कोई ना कोई शब्द अपनी तरफ से हर कोई गाता था। पर मुझे कोई शब्द नहीं आता था कि मैं भी गुरबानी से कोई शब्द पढ़ के गा सकूँ। तो मैंने सोचा कि ये लॉकडाउन में मैं क्यों ना वो करूँ हुँ। कि मुझे थोड़ा बहुत गाने का शौक तो है ही,
तो क्यों ना मैं गुरबानी में कुछ शब्द सीखूं। तो मैं आजकल वो करने की कोशिश कर रही हूँ, वो उसकी तैयारी पे मैं कोशिश कर रही हूँ वो करने की। लेकिन अभी तो हम ऐसे शब्द तो नहीं गा पाएँगे, क्योंकि उसके लिए रिस्पेक्टिंग इट, वो एक प्रॉपर अटायर और वो सब कुछ होना चाहिए। बट हम एक पंजाबी गाना गा देते हैं, कुछ डेफिनेटली। एक्चुअली मुझे पंजाबी गाना पंजाबी कुड़ी दे मूंहों पूरा एकदम फब्बेगा, पंजाबी च कहते हैं ना पूरा, वो तो हो जी फिर बनदा ही उतना तो बनदा ही है। अ, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। काफ़ी टाइम से वो गाना गाया नहीं है, तो उसकी लिरिक्स इतने अच्छे से मुझे याद नहीं है। कोशिश करती हूँ। अ, चरखे दी कुकर दे हल्ले, चरखे दी कुकर दे हल्ले, याद तेरी दा तुम्बा बोले, वेल मानुआ, वेल मानुआ, गीत चढ़ के, वेल मानुआ, गीत चढ़ के, तंद कत दी हुला रे पावा वे लोका पाने, मैं कत दी वे लोका पाने, मैं कत दी तंद तेरियां यादां दे पावां वे माइया तैनू वेखण लई, वे माइया तैनू वेखण लई, चक चरखा गली दे विच डालिया वे लोका पाने, मैं कत दी तंद तेरियां यादां दे पावां वे माइया तैनू वेखण लई। ਫੈਬੂਲਸ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਪਰ क्या वे माई है तेनू वेखण ली मैं चरखा, मतलब ट्रैवल तो कर नहीं सकते हो, है ना? मैंने तो कि पता नहीं सैनी सोहनी आवाज भी है फैबुलस। आप इन डालो कि आई एम चेकिंग इन कि मैं यहाँ पे हूँ, तो वो तो कर नहीं सकते हो। तो when he is in the living room working on his laptop, I am in my bedroom, then I think या मैं माइया तैनू वेखण लई, मैं चरखा नहीं हो अवेलेबल। चरखा डालिया कि लोका पाने, मैं कत दी तंद तेरियां यादां दे पावां, कि कब तू मेरे को इतना ज्यादा टाइम दिया करता था। अब काम अभी काम चूं इन्ना बिजी हो गए हो कि मैनू देखण ਲਈ चरखा ਡਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਬੂਲਸ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਚਰਖੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਬਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫੈਬੂਲਸ ਯਾਰ। नमस्ते, हाँ सही बोले यार। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ लॉकडाउन बारे, कोरोना वायरस बारे? कि सिर्फ स्टे होम और स्टे सेफ, सिर्फ स्टे होम और स्टे सेफ नहीं है, स्टे स्ट्रॉन्ग ऑल्सो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि अंदर रहना मेंटली कितना टैक्सिंग हो जाता है। बहुत बार हमारे दिमाग में बहुत से ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं अजीब अजीब से, जो कि हमको नेगेटिव कर देते हैं, और उसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है, हम डिप्रेस हो जाते हैं। एंड आई अंडरस्टैंड कि कहना आसान है और करना मुश्किल होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वेयर देयर इज अ विल एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर हम ये कोशिश करें और ये ठान लें कि नहीं, हमें सर्वाइव करना है, और हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे और हम सही सोचेंगे, जो चीज हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट देके आए कि हम वही सोचेंगे, तो डेफिनेटली हम वो कर पाएंगे। और वही हमें करना है ताकि हम डिप्रेस नहीं होए। क्योंकि देखो, अगर हमें हमारे हिंदुस्तान को या हमारे पूरे वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को अगर हमें सीना है, वापस से अपने वर्ल्ड को मजबूत बनाना है, तो उसके लिए हमारा मजबूत होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए मजबूत रहिए, stay strong, and just remember that you are stronger than your fear. That's what I, yeah. ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਐਕਟਰ ਸੁਮਨ ਹਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇ ਹੋਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਚੋ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਈਏ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਚਰਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ NRI ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੁਨਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।